हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का, माताओं का हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। तो भक्तों, आज श्रावण मास की पवित्रा एकादशी, जिसको पुत्रदा एकादशी भी कहा जाता है, इस एकादशी के व्रत करने से फल व इसके सुनने मात्र से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तो ये पवित्र एकादशी है। इस एकादशी को जो कोई पुत्री की इच्छा से इस एकादशी का व्रत करता है, पूर्ण रूप से संयम का पालन करते हुए, नियमों का पालन करते हुए, सो निश्चित रूप से उसे पुत्र पुत्री की प्राप्ति होती है। तो भक्तों, ये पवित्र एकादशी, पुत्रदा एकादशी जिसे कहा गया है, इस एकादशी को विधि पूर्वक करना चाहिए। सुबह उठकर स्नादि से निर्वृत्त होकर भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा अर्चना करके, उनसे प्रार्थना करके भगवान से इस व्रत का पालन करना चाहिए। पवित्रा एकादशी व्रत की कथा भी आती है, जिसको बताया गया है। पवित्रा एकादशी की जो छोटी सी कथा है, मैं इसको आपको संक्षेप में आपको बताऊंगा, और फिर एकादशी का आपको पालन करना है, और जो भी इच्छाएं भगवान से रखी जाती हैं, भगवान निश्चित रूप से उसे पूरा करते हैं। तो भक्तों, चलिए पवित्रा एकादशी के बारे में संक्षेप में एक छोटी सी कथा मैं आपको बता रहा हूँ। प्राचीन काल में महिष्मती नगरी में महाजीत नामक एक राजा था। तो उनकी कोई संतान नहीं थी, जिसके कारण उन्हें बड़ा ही दुख होता था कि मेरी कोई संतान नहीं है, राजपाट कौन संभालेगा आगे चलकर। तो बड़े दुखी रहते थे। एक बार राजा ने सभी महर्षियों को, ऋषि मुनियों को एकत्र करके, उनसे प्रार्थना करके, उनकी सेवा करके प्रार्थना की, हे ऋषिगणों, कि सब कुछ होने के बाद भी मेरी संतान क्यों नहीं है, मुझे पुत्र प्राप्ति करनी है, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, ये प्रार्थना करते हैं। तो उन ऋषि मुनियों में से लोमस ऋषि जी ने उनका भविष्य देखा कि आखिर इनकी संतान क्यों नहीं है। तो लोमस ऋषि जी बताते हैं, उन्होंने बताया, हे राजन, आपने पूर्व जन्म में आपने एक तालाब में गौ जल पी रही थी, और आपको भी प्यास लगी थी। आपने अपनी प्यास बुझाने के लिए उस गौ को हटा दिया, वहाँ से भगा दिया, और स्वयं जल पीकर अपनी प्यास बुझाई। उसी दोष के कारण आपकी संतान नहीं है। इसलिए आपको श्रावण मास की पुत्रदा एकादशी का यदि आप व्रत करेंगे, उसका पालन करेंगे, तो निश्चित रूप से आपका वो दोष हटकर आपको सुयोग्य संतान की प्राप्ति होगी। तो लोमस ऋषि जी की बात सुनकर राजन ने उस व्रत का पालन किया, पवित्रा एकादशी के व्रत का पालन किया। पति पत्नी ने दोनों ने मिलकर भगवान विष्णु की पूजा करी, और उनके घर में एक महान संतान उत्पन्न हुई। तो इस प्रकार से इस व्रत को करना चाहिए। भगवान का विधि से पूजन, जो विधि से पूजन नहीं कर सकते हैं, भगवान तो इतने दयालु हैं। भगवान ने बताया है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, भगवान तो पत्र पुष्प फल में ही रीझ जाते हैं। तो ऐसे भगवान की शरण में जाने के लिए, उनकी सेवा करने के लिए हमारे पास यदि कुछ नहीं है, तो एक तुलसी पत्र से भी भगवान प्रसन्न हो जाते हैं।
तो इस सोमवार को भगवान रुद्र का अभिषेक भी कर सकते हैं और उनसे प्रार्थना करके भगवान श्री हरि विष्णु से पुत्र प्राप्ति के लिए प्रार्थना करें तो निश्चित ही आपको पुत्र की प्राप्ति होगी। तो आप सभी से विदा लेता हूँ।